नहीं हुआ जिसके तहत हम इजराइल को ना मानते हैं ना रिकग्नाइज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज पार्लियामेंट में फ़लस्तीन के हक़ में इजराइल के ख़िलाफ़ बहस हुई, करारदाद हुई, मंजूर हुई। मुतफ़िक़ा करारदाद थी जो कि तमाम सियासी जमातों ने उसके ऊपर दस्तखत भी किए और उसका जो मतन है वो ये कहता है कि ये ऐवान 60,000 फ़लस्तीनी शुहदा को सलाम पेश करता है। ये करारदाद का मतन है और इसमें इसराइली जंगबंदी के बावजूद बमबारी की शदीद मज़म्मत भी की गई दही होगी और उसका भी इजहार होगा। तो उसके साथ साथ दूसरी जो खबरें हैं उसके ऊपर भी हम आते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था कि आज पार्लियामेंट के अंदर करारदाद मंजूर हुई है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ जो अच्छी खबरें वो ये हैं कि तरसीलात ज़र पहली बार पाकिस्तान का जो है वो रिकॉर्ड हुआ है, यानी बाहर से जो पैसे भेजे जाते हैं उसमें रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। तकरीबन 4 अरब डॉलर की हद अबूर की है इन तरसीलाते ज़र ने। इसका जो हजम है सालाना बुनियादों पर 3.37% इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। तरसीलाते ज़र में माहाना बुनियाद पर 29.8% का नुमाया इजाफा है। सऊदी अरब से 987.3 मिलियन डॉलर, मुत्तहिदा अरब अमारात से 842.1 मिलियन डॉलर, इसी तरह से बरतानिया से 683.9, अमेरिका से 419.5। ये तरसीलात ज़र हैं जो कि वहाँ से ज़्यादा मौसूल हुई हैं। साथ साथ पहले जो रवा माली साल है उसमें अमेरिका को जो बरामदात पाकिस्तान ने की हैं उसमें 10.4% इजाफा भी हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ जो टैरिफ में इजाफा हुआ है अब अमेरिका की जानिब से, उसके ऊपर भी बड़ी तशवीशनाक खबरें जो हैं वो आ रही हैं। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं, बरामदात हैं, उसके हवाले से, और उसको देखना भी बहुत ज़रूरी है और पॉलिसी मेकर्स उसके ऊपर भी यकीनी तौर पर सर धुनेंगे, उसके ऊपर देखेंगे कि क्या किया जा सकता है। एक और बहुत अहम खबर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता है, मंसूब है, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज जो एक तो अमरीकी वफ़द आया हुआ है उनसे मुलाकात थी, मुख्तलिफ लोगों ने जाना था। ज़राए कुछ बता रहे हैं, हम आपके साथ शेयर भी करेंगे कि सिर्फ 2 अरकान जो थे वो वहाँ पर जा सके, जिसमें आतिफ खान साहब एक थे, लेकिन जो मेन क़यादत थी वो नहीं जा सकी। और PTI की जो पार्लिमानी पार्टी है उसमें काफ़ी लेदे हुई है। वो क्या हुआ, क्यों गए, और अमेरिकी एम्बेसी से हमने पूछा उन्होंने क्या कहा, इस पर बात करेंगे। बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा उनको कोई इन्विटेशन नहीं आया इसलिए वो नहीं गए, लेकिन उनके ऊपर प्रेशर बेतहाशा है उनकी जमात की तरफ से। इसके साथ साथ डील और मुफाहमत की खबरें जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा सामने आ रही हैं। मसलन ये कि अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी है जिसमें वो कहते हैं कि PTI की जो सियासी कोर कमेटी है वो उनके अंदर जो मुतनाज़ा शख्सियात हैं उनको निकालने पर गौर कर रही है। उन्होंने ये भी लिखा है कि जो आला पार्टी क़यादत है वो इन जो बॉडीज़ हैं इनमें से शहबाज गिल जैसे मुतनाज़ा शख्सियत को भी निकालने के लिए मुशावरत कर रहे हैं और ये जारी है। ये अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी है। फिर साथ में ये भी कहते हैं कि मुजव्वज़ा तब्दीलियों पर पार्टी की जो क़ैद में मौजूद इमरान खान साहब हैं उनकी भी मंजूरी ज़रूरी होगी इसके लिए, और देखना होगा कि वो इसके लिए मंजूरी देते हैं या नहीं देते। इसी तरह से बहुत सारी खबरें, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुफाहमत की तरफ से जो CBMs लेना चाह रही थी या अदम एतमाद जो था उसको ख़त्म करने के लिए जो इक़दाम करना चाह रही है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसकी तरफ बढ़ रही है और उसके लिए ये सब कोशिशें जो हैं ये हो रही हैं, ये इसके ऊपर भी बात करेंगे। कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी JUIF की कुछ शराइत बताई हैं, इस्टेब्लिशमेंट से रब्तों के हवाले से कुछ मिसट्रस्ट का इजहार किया, उसके ऊपर भी बात करेंगे कि क्या JUIF जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ऑन बोर्ड होगी या नहीं होगी। मिनरल एंड माइंस की जो मामलात हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उसके हवाले से भी आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। और 9 मई के हवाले से, क्योंकि जो मुफाहमत की सारी खबरें हैं ये खबरें मुसलसल आ रही हैं और इन मुसलसल खबरों के बाद आज वज़ीर ख़ारजा ने एक स्टेटमेंट दिया है और वो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। इसहाक डार साहब ने बात की है बैरून मुल्क अपने दौरे के दौरान, ज़रा देखिएगा वो क्या कह रहे हैं। कुरान हकीम में है कि फितने से तो डील हो ही नहीं सकती, उसमें बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है फितने के साथ कोई डील करने की। अनलेस आप सरेंडर करें, हमारी हुकूमत में तो कोई गुंजाइश नहीं है। ये हुकूमत किसी असूल के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, फितने से डील नहीं होगी। ये वज़ीर ख़ारजा भी हैं, नायब वज़ीर आज़म भी हैं जनाब इसहाक डार साहब, ये उनका कहना है। ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, ये कौन सा बयान है, किसको पैगाम है, इसमें भी बात करेंगे। और वज़ीर आला सिंध ने धमकी दी है PPP नहरों के तनाज़े पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मामले के ऊपर अलग भी हो सकती है, इस पर बात करेंगे।